सारी नगरी रे आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। ओ आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। अरे मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। नमस्कार, मैं निशा अंसरी वोसो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम फिर एक बार जो है मनोहर राय बागे जी जो धारावी के समाज सेवक है उनके कार्यालय पर मौजूद है। और मौजूद इसलिए है कि 3 दिन पूर्व दही हंडी का प्रोग्राम पूरे महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन धारावी के अंदर जो दही हंडी हुई वो विशेषकर हुई। कहीं ना कहीं आज भी 4 दिन बीत जाने के बाद भी दही हंडी की चर्चा जो है राजनीतिक गलियारों के अंदर पूरे धारावी में हो रही है। इसी प्रश्न को जानने के लिए हम मनोहर राय बागे जी के पास आए। राय बागे जी, दही हंडी तो हर साल होती थी और पारंपरिक होती थी, लेकिन आपकी जो दही हंडी हुई है उसको लोगों ने कहीं ना कहीं एक राजनीतिक एंगल देने का प्रयास कर रहे हैं। आप क्या कहोगे इसके लिए? मैं तो कहूंगा राजनीतिक जो लोग रहेंगे वो राजनीतिक रंग देते होंगे। हम तो कुछ राजनीतिक रंग देने के लिए हम त्योहार मनाते नहीं है। हमने तो त्योहार मनाया, हर साल मैं मनाता हूँ। दही हंडी बनाने का एक मेरा खुद का जो एक मकसद रहता है, तो एक धारावी के लिए एक माहौल बने, धारावी को एक दही हंडी का ये जो थरारक जो कार्यक्रम रहता है ये लोगों को देखने को मिले। और आज धारावी कर बाहर नहीं जाते हैं काम की वजह से, इसके वजह से, तो ये बहाने उनको इधर का इधर उनको वो मौका मिले और देखे दही हंडी क्या होता है, कैसा होता है। और मैं हर साल वो मनाता हूँ दही हंडी में, और ये साल भी मैं मनाया। और मेरा दही हंडी बनाने का मकसद यही है, धारावी के सब मिलजुल के लोग उधर आते हैं और वो दही हंडी जो कार्यक्रम होता है उसमें सब लोग शामिल होते हैं। फिर वहाँ कोई हर एक मजहब का लोग आता है, हिंदू रहेंगे, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने लोग रहते हैं सब लोग उसमें आते हैं, शामिल होते हैं और वो आनंद लुटते हैं, आनंद उठाते हैं। यही मकसद होता है। और सब मिलजुल के यहाँ सब रहना चाहिए, यही एक मैसेज उसमें मेरे को देना रहता है, इसलिए मैं दही हंडी मनाता हूँ। मनोहर राय जी, दही हंडी तो आप 20-30 सालों से धारावी में मना रहे हैं, ये लोग तो देखते आ रहे हैं, एंजॉय भी करते आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपकी बार की दही हंडी के अंदर महिलाओं को, बच्चियों को जो प्रोत्साहन आपने दिया, और कहीं ना कहीं 15,000 की जगह 51,000 रुपए आपने दिए, क्या ये इफेक्ट जो है बदलापुर की जो घटना हुई उसके वजह से था? नहीं, बदलापुर का घटने का और ये हमारा दही हंडी का कोई संबंध नहीं है। एक मेरे को जब भी मैं देखा कि महिलाओं की, मेरी बच्ची छोटी छोटी बच्ची थी, वो जब भी दही हंडी का वो थर लगा रही थी दही हंडी फोड़ने के लिए, उनका सब वो जो कसरत कर रही थी, तो मैं देख रहा था। तो एक मेरे को वो बच्ची लोगों को मेरे को दिल से ऐसा मतलब एक आवाज आ गया कि ये बच्चे लोगों को कुछ तो प्रोत्साहन देना चाहिए कि ये आगे जाके बहुत अच्छे मतलब स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं। कोई कसरत करने वाले, कोई जिम्नास्टिक बन सकता है, कोई यहाँ कुश्ती खेलने वाला बन सकता है, ऐसे मेरे को लगा। यहाँ कोई कबड्डी प्लेयर बन सकता है, कोई रनर बन सकता है। तो ये बच्चे लोगों को कुछ तो प्रोत्साहन देना चाहिए। और ऐसे बच्चे लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए मैंने जो अभी हम 6 थर लगाते हैं, तो मेरा 15,000 का, तो हम थर वाइज जो हमारा प्राइस रहता है हमारा पहले से फिक्स रहता है कि जो थर लगा तो उनको प्राइज मिलेगा। हमारे इधर कोई हमारे इधर बाकी के जैसा कुछ नहीं कि जो बोलेगा अभी बोला उधर और थर लगाएगा तो उसमें कोई कटौती विटौती नहीं होता है। जो बोला वो थर हम पहले से मेरा उतर है। तो उस टाइम मेरा 6 थर के लिए हमारा एक 15,000 का प्राइस था, लेकिन वो जब भी मैंने देखा कि 8 थर लगाने के लिए हमारा 15,000 जेंट्स के लिए प्राइस है, लेकिन हमने 15,000 इनके लिए, तो मेरे को और एक आ गया, नहीं इनको 8 थर जो लगाते हैं तो इनको 8 थर पुरुष लगाना और 8 थर बच्चे लोग लगाना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये सोच के मैंने उनको ये 50,000 का 51,000 जो हमारा था उनको मैं ऐलान किया। मेरा मकसद एक ही था कि उनको प्रोत्साहित करना है और उनको आगे जो बच्चे लोगों ने वो जब भी प्राइज लेने को आ गए, हम उनको बुलाया, वो डांस करके ऊपर आ गए। इतनी खुशी थी वो बच्चे लोगों के चेहरे पे। और जब भी मैं जो बच्चे लोग ऊपर वो जो गोविंदा रहता है हंडी फोड़ने वाला है, उनके सिर के जो कंधे के ऊपर, और वो लड़की डांस करती आई, जब भी हमने 50,000 51,000 की जो उनको पैकेट दिया, तभी उनके दोनों आंखों से जब ये आंसू देखा मैंने, वो आनंद के आंसू थे एक्चुअली। लेकिन मेरे को इतना खुशी हो गया जिंदगी में, मैं तुमको बोलता हूँ निसार भाई, ये खुशी मैं तुमको बोलूँ ना, करोड़ रुपए भी किसको देगा,
तो भी नहीं खुशी मिलने वाली। वो खुशी मेरे को वो 50,000 में मिल गई, और मैं बोलूंगा कि जिंदगी भर वो मेरे वो हृदय का एक कप्पा है ना, उसमें वो जमा करके या संभाल के रखूंगा। ये खुशी, ये बहुत खुशी है। और ये उसके ये 50,000 के सामने और उनके खुशी के सामने 50,000 कुछ भी नहीं। मैं बोला ना, करोड़ रुपए देगा तो भी खुशी मिलने वाली नहीं। तो ये मैं उनके खुशी के लिए किया, कुछ उसमें मकसद नहीं। वो तो बच्चे लोग हैं, वो तो कोई मेरे वोटर्स नहीं है, उसमें कोई राजनीति लाने का जरूरत नहीं है। वो वोटर भी नहीं, बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो कोई उसका गलत मतलब मैसेज लोग लेंगे कि नहीं, अभी इलेक्शन नजदीक आया करके। मैं कभी भी जिंदगी में इलेक्शन सामने रख के कुछ काम नहीं किया आज तक, और इसके आगे भी नहीं करूंगा। मैं काम करूंगा, मेरे धारावी के लिए करूंगा, धारावी के विकास के लिए करूंगा, धारावी की जो तकलीफ है उसके लिए मैं करूंगा, वो दूर करने के लिए काम करूंगा। यही मेरा मकसद रहेगा। मैं धारावी में कभी राजनीति किया भी नहीं। मैं पहली तो बात, राजनीतिक आदमी है ही नहीं है, और मेरे को राजनीति आती भी नहीं है। जो करता हूँ वो दिल में आ गया, लोगों के लिए करता हूँ, करते रहूंगा लास्ट तक। मनोहर रायबाग जी, आप बड़े खूबी से कह रहे हो कि मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, मुझे राजनीति नहीं आती है, लेकिन लोगों की जब मैं बात सुनता हूं और जब मैं खुद का एनालिसिस करता हूं, तो यू द शार्पनेस पॉलिटिशियन जो कहता नहीं है सिर्फ करता है। क्या लगता है कि दही हंडी का जिस तरीके से आयोजन हुआ, जिस तरीके से इससे पहले भी कार्यक्रम आयोजित आप करते रहे हो, ये पहली बार नहीं है, लेकिन लोग जिस एंगल से उसको देख रहे हैं, आने वाला विधानसभा का इलेक्शन है, ये सारी दुनिया को पता है। क्या लगता है, आपने कहा कि बच्चियों को प्रोत्साहित करने के लिए मैंने किया, लेकिन एक बच्ची के पीछे उसके माँ बाप के 2 वोट होते हैं, उसके परिवार के कम से कम 5 वोट होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने एक तीर से 2 शिकार खेला, ऐसा मुझे भी लगता है। नहीं 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 नहीं, ये तो मेरा अभी मेरे ख्वाब में भी नहीं है। अभी आपने मेरे को बता दिया है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तो ऐसा हो जाएगा तो अच्छी बात है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। मैं वो लेकिन मेरे मकसद में नहीं था, मेरे ध्यान में भी नहीं रहता, मेरे ख्वाब में भी नहीं रहेगा कि मैं बच्चे को कुछ मदद करूं तो उसके माँ बाप मेरे को वोट देंगे, और ऐसा हो जाएगा तो फिर मेरे को यहाँ हराने वाला कोई नहीं रहेगा। मैं खड़ा रहूंगा ना, तो फिर ऐसा लोग वोट देंगे तो मेरे को इधर नहीं लगता कि कोई मेरे को हरा सकता है। तो ऐसा नहीं होता है। ये राजनीति के तौर पे जो करते हैं उनके दिमाग में रहेगा क्या उनका डाव रहता है, लेकिन मेरा तो ऐसा डाव नहीं है कि, और मैं ऐसा कोई कसा हुआ राजकारणी नहीं है कि ये ऐसा आगे का सोचूं और ये करने के बाद मेरे को कोई वोट देगा, ये कभी सोचा नहीं है। और ऐसा करके मैं कोई दिमाग में लोग जैसे राजकारणी लोग करते हैं कि दिमाग में रख के कि जो ये मेरा वोटर रहेगा तो वोट दो, मेरे पास लोग आते हैं तो लोग मेरे को बोलते हैं कि जब भी मैं जिसको मदद करता तो वो बोलता है, साहब आपने एक मेरे पास हमारा इश्तियाक भाई करके है, वो आया था, मुमरा की लड़की थी, उसका हॉल टिकट नहीं मिल रहा था फीस भरने के लिए, 10वीं में बच्ची थी। तो मैंने नहीं उसके पूछा कि कहाँ की लड़की है ये, उसे इश्तियाक भाई किधर की लड़की है, कुछ नहीं। मैं वो एक ही देखा कि ये बच्ची है और 10वीं में उसको हॉल टिकट नहीं मिल रहा है, और हॉल टिकट का पैसा वो वापिस उसका स्कूल का नहीं भरेगा तो उसका ये साल फुकट जाएगा, उसको एग्जाम में नहीं बैठना देगा। खाली वो देखा वो लड़की कहाँ की है, किधर की है, और वो मेरे को उसके माँ बाप वोट देंगे, कभी जिंदगी में नहीं सोचा। अभी दूसरा, अभी एक 15 दिन का पहला एक मिसाल तुमको बताता हूँ। ऐसे ही धारावी का यहाँ अपना डिगला अपना के लोग गणेश विद्या मंदिर के सामने उनका घर है। बाद में मेरे को मालूम पड़ा वटकर करके लोग हैं और उनका कैंसर का ऑपरेशन था, और वो बाप का ऑपरेशन था, कैंसर हुआ उसका पूरा जबड़े का, और उनकी औरत और 2 बच्चे, एक लड़का और लड़की आए और उनके साथ बहुत धारावी के कार्य करते थे। और मेरे को कुछ नहीं, उनने मेरे को बताया ऐसा ऐसा है साहब। मैं 1 मिनट भी नहीं लगाया उसको। मैंने बोला ऑपरेशन के लिए कितना पैसा लगने वाला है, वो बोला 50,000 लगने वाला। सेकंड ऑपरेशन था, पहला ऑपरेशन फेल हो गया था। तब मैंने खाली मेरे ड्रॉवर खोला, उनको 50,000 दे दिया। मैंने ना उनका नाम पूछा था, तुम किधर रहते पूछा था, तुम क्या करते पूछा था, कभी नहीं पूछा। उनको जरूरत थी, मेरे पास आ गए। किसने तो उनको बताया ये आदमी के पास जाओ आपको मदद हो जाएगा, तो वो मेरे पास आए, मैंने मदद किया। मैंने जिंदगी में कभी भी आज तक, मैं तुमको बोलता हूँ यहाँ भी आगे तक, मैं राजनीति मेरे जो मैं काम करता हूँ मेरा समय ये हाथ से करता हूँ, हाथ को मालूम नहीं होता है। मैं जिंदगी में यही किया हूँ और आगे भी मैं करूंगा। राजनीति के लिए मैं कोई ऐसा काम नहीं करता हूँ, और करता था तो मैं राजनीति वाले लोग खाली इलेक्शन के मौके पे लोगों को मतलब उनको फंसाने के लिए, लुभाने के लिए लोग पैसा में, लेकिन जिंदगी में 35 साल हो गया मेरे को। मेरे दरवाजे में आने वाला
आज भी आदमी कभी वापस नहीं गया। फिर मेरे जितने ऐपत है, मेरी जितनी हैसियत है, उतना मैंने उनको मदद किया है और करते रहूंगा। और मैं तुमको हाथ जोड़ के बोलता हूँ और धारावी उनको भी बोलता हूँ कि मेरे को ये तरफ से मत देखो कि इलेक्शन नजदीक आया करके साहब मदद करता है, बिल्कुल नहीं है। मैं इलेक्शन रहने दो नहीं रहने दो, अभी इत्तेफाक है, इलेक्शन आ गया और समझो सामने दही हंडी तो मैं हमेशा करता हूं। और ये टाइम पे दही हंडी जोर से करने का मतलब मेरा एक ही था कि उसके पहले 2-3 साल मैं नहीं किया कि कोविड का कालावधि था। कोविड में लोगों को ये दही हंडी करने को नहीं मिला और 2-3 साल लोग को नहीं थे। और गए साल भी मैं यहाँ नहीं था, मैं अलग ग्राम में कोल्हापुर में था। ये साल में मैं बोला कि नहीं, अभी मेरा 3-4 साल मैंने नहीं किया, ये टाइम में अच्छा से करूंगा। मैं दिल में ठान लिया था, ना राजकारण सोचा, ना मेरे को राजकारण में इसका फायदा लेना है और कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं। अभी लोगों के सामने खाली मेरे को उनको एंजॉय करने का मौका देने का तो मैं दे दिया, बस यही मकसद है मेरा। राज बागी जी, एक आखिरी सवाल मैं और आपसे ले लूंगा। क्या नहीं लगता है कि आप जितने सीधे हो, जितनी सरल बातें करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक कूटनीति होती है, एक चाणक्य नीति होती है, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये जो चाणक्य नीति आपकी अंडरग्राउंड चलती है, उससे ही धारावी के पॉलिटिशियनों को घबराहट हो जाती है और कहीं ना कहीं आपका टिकट कट जाता है? नहीं, अभी वो टिकट चाणक्य नीति तो मैं नहीं करता हूँ। मेरी जो ताकत है, ये मेरा सीधापन ताकत है, मेरी सच्चाई मेरी ताकत है, मेरी ईमानदारी ताकत है। और मेरे को गरीब के प्रति मैं जो दिल से, मेरे को कोई ऐसा नहीं है कूटनीति में दिल से लोगों के लिए मदद करता हूँ। और मैं समझता हूँ मैं मदद नहीं करता हूँ, वो मेरे को उनके हिस्से का जो मेरे को ऊपर, मैं जरिया बनता हूँ खाली मदद करने का। वो कुछ मैं भी ये भी नहीं करता कि मैंने मदद किया, ये भी मैं कभी जिंदगी में नहीं बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ ऊपर वाले ने उनका हिस्सा मेरे पास भेजा है और मैं खाली जरिया बनाया और मैं उनको मदद करता हूं और मैं करते रहूंगा। और मैं कोई कूटनीति करता हूं, लेकिन ये मेरी जो ताकत है, जो लोगों का मेरे को दुआ है, आशीर्वाद है, गरीबों का, धाराविकों का मेरे को जो आशीर्वाद विश्वास रखा है, धाराविकों के विश्वास है मेरे ऊपर। ये इंसान नेक इंसान है, गरीब का मसीहा है, गरीब को मदद करने वाला है। ना कभी किसका मैंने जिंदगी में कभी चाय नहीं पिया किसका राजनीति का, मैंने आज तक ना मैंने कभी गरीब का छीना नहीं, ना किसका हक मारा है, ना मेरा अधिकार का मैंने गैर वापर करके किसको गरीब को तकलीफ दिया है। जो अभी राजनीति में चल रहा है ऐसा मैं जिंदगी में नहीं किया। करके धाराविक मेरे को प्यार करते हैं, दिल से चाहते हैं। और मैं तुमको बोला कि राजनीति में अभी 2009 में भी मैं आमदार के लिए खड़ा रह गया, तभी मैं तुमको बोलता हूं मैं यहाँ शिवसेना का गट प्रमुख भी नहीं था। पहला शिवसेना के इतिहास में मैं तुमको बोलता हूं कि एक आम शिवसैनिक को बाला साहब ने टिकट दिया था। उनका वो कम से कम उनको शाखा प्रमुख तो लगता है टिकट लेने के लिए, एक नगर सेवक का टिकट लेने के लिए भी शाखा प्रमुख तक उनका पद लगता है, तब मिलता है। लेकिन मेरे को मेरा नसीब है, मैं बोलता हूं कि कुछ तो ऊपर वाले को मेरा आशीर्वाद है या धाराविकों का मेरे को आशीर्वाद है कि ये मेरे को सादा शिवसैनिक होते हुए वो 2009 को मेरे को बाला साहब ने टिकट दिया था। मेरे पीठ पे हाथ रख के जाओ तुम लड़ो करके, और मैंने तुमको लड़ा था। मेरे को ABCD नहीं मालूम था राजकारण का। और उस टाइम यहाँ धारावी में खासदार शिवसेना कांग्रेस का था, आमदार कांग्रेस का था। 6 के 6 वार्ड थे, 6 के 6 वार्ड में कांग्रेस के मातबर नगर सेवक थे। अभी वो सब इतनी ताकत थी, लेकिन हमारे पास एक नगर सेवक नहीं था, आमदार नहीं था शिवसेना का, ना खासदार था। उस टाइम वो क्रिटिकल पोजीशन में मैं लड़ा था। और ये वो इलेक्शन आज भी वहां यहाँ के मातबर लोग बोलते हैं कि आज हमने जिंदगी में पहली बार ऐसा इलेक्शन लड़ते हुए देखा है। और उनके लोगों ने मेरे को बोला है कि साहब तुम इलेक्शन हारे नहीं, इलेक्शन जीते हो तुम, लेकिन कुछ तुम्हारे घर के लोगों ने ये इलेक्शन तुमको मतलब जो हराया है, तुम्हारे घर के लोगों ने तुमको हरवाया है, नहीं तो तुमने इलेक्शन जीता है। तभी मेरे को 2009 में वो पोचपावती मिली है। और मैं तुमको बोलता हूँ कि आज मेरे को उसका भी समाधान है कि मैंने जो इलेक्शन लड़ा था तब मेरे बल पे लड़ा था और मेरे धाराविकों के साथ से लड़ा था। और मेरी जब भी तो उस टाइम की लाश की लहरी नहीं करी थी, उसका पूछ यहाँ अशोक मिल में था और उसका मुंह माटूंगा लेबर कैंप के जो ईरानी होटल के सामने था। तो ये पूरा भरगच्च यहाँ से वहां तक वो मिलोनुक निकला था। मैं तुमको बोलता हूँ धाराविकरण का प्यार उमड़ आया था, लेकिन उस टाइम भी मेरे साथ कुटकारस्थन हो गया। वो तुम जो बोला चाणक्य नीति, वो उस टाइम हो गई। चाणक्य नीति मेरे ऊपर यूज की गई, मैं कभी चाणक्य नीति नहीं किया। और 2014 में भी मेरे को धाराविकरण चुन के देने वाले थे, तभी भी मेरा तो लड़ने का छोड़ो, वो लोगों ने तो ऐसा किया, ना बजेगी बांसुरी, तो मेरा टिकट ही कटवा दिया। वो कैसा कटवाया पूरा धाराविकों को मालूम है। फिर 19 को भी लोग तैयार थे, तभी भी वो लोगों ने कूटनीति किया, मेरा टिकट काटा।
ये सब हो गया। अभी मैं तुमको बोलता हूं कि धाराविकरों ने मेरे को बोल दिया है कि साहब अभी तुम्हारा क्या एबी फॉर्म हमारे किसे में है, धाराविकरों के किसे में है, अभी कोई तुमको टिकट दे, अगर न दे हम धाराविकर तुमको जितवा के लाएंगे, अभी तुम खड़ा रहो। ये धाराविकरों का मेरे को आशीर्वाद है और ये टाइम देखेंगे, अभी आगे वाला आने वाला समय आपको बता देगा क्या होने वाला है। चलिए, जिस तरीके से मनोहर रायबागी जी ने कॉन्फिडेंशियल बात की है कि धाराविकरों की जेब में एबी फॉर्म है इलेक्शन का, और जब जनता एबी फॉर्म देने की बात करती है तो जीतने से तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन जो कूटनीति है, जो चाणक्य नीति, पिछला एक्सपेरिमेंट जो रहा है, अब पता नहीं कि पॉलिटिशियन किस किस तरीके से उसको सोचते हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तरीके से कह दिया कि टिकट मिले या ना मिले इलेक्शन तो लड़ना ही है और धाराविकर मुझे जिता करके लाएंगे। कॉन्फिडेंस आने वाले दिनों में इसकी भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, उस पर भी हम मनोहर रायबागी जी आपसे चर्चा करते रहेंगे। और आज सारे सब्जेक्ट को लेकर के आपने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।